इसका एक्शन है प्रमुख रूप से जो ब्रेन है यानी जो नर्वस सिस्टम है उस पे और सर्कुलेटरी सिस्टम में, दो पर काम करती है। तो देखिए जो नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम और प्लस सर्कुलेटरी सिस्टम, इन दोनों पर काम करती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी बॉडी में एसिटाइल कोलाइन का स्तर कम रहता है, और एसिटाइल कोलाइन का स्तर कम रहने से कई सिम्टम्स आते हैं। तो ये जो लेक्टोकाविरोसा है एसिटाइल कोलाइन को बॉडी में बनाए रखता है। तो देखिए एक एसिटाइल कोलाइन है, ये टूट के कर दो बनाता है, एक कोलाइन और दूसरा एस्ट्रेज। तो ये नॉर्मल प्रक्रिया है, जो एक्सेस मात्रा में होगा और टूट के कोलाइन और एस्ट्रेज बना लेता है। लेकिन कुछ लोगों में एसिटाइल कोलाइन जल्दी जल्दी टूटता रहता है, तो जल्दी से टूट कर ये बना जाएगा, तो इसका स्तर हमेशा क्या रहेगा, कम रहेगा। तो हम कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज का यूज करें कि जो एसिटाइल कोलाइन टूट के कोलाइन और एस्ट्रेज बना रहा है वो टूटे ही नहीं, तो इनहिबिटर्स का यूज करते हैं। इनहिबिटर्स मीन्स ये जो टूटने से बचाता है, तो एसिटाइल कोलाइन को टूटने नहीं देता है बॉडी के अंदर, तो उसका नॉर्मल स्तर बना रहता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनमें एसिटाइल कोलाइन का स्तर कम रहता है, तो कई बीमारियां हो जाती हैं, जैसे ग्लूकोमा, अल्जाइमर डिजीज, माइस्थेनिया ग्रेविस, पार्किंसन, इसी तरीके से बड़ी बीमारियां होती हैं और इनके सिम्टम्स कुछ अलग अलग हैं। तो यूँ समझ लीजिए कि एसिटाइल कोलाइन का नॉर्मल स्तर पर बने रखना शरीर में बहुत ज़रूरी है। अगर उसका स्तर कम हो जाता है तो कई सिम्टम्स आते हैं, और जो सिम्टम्स आते हैं एक्सप्रेस किसके थ्रू होंगे, नर्वस सिस्टम के थ्रू या फिर सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू, सर्कुलेशन जो ब्लड सर्कुलेशन है उसके थ्रू एक्सप्रेस होंगे। तो लेक्टोकाविरोसा के अगर सिम्टम्स की बात करें तो इसका जो पेशेंट है ओवर एक्टिव है और ओवर सेंसिटिव है। जैसे कुछ लोग एल्कोहल ले लेते हैं ना, तो एल्कोहल लेने के बाद सब कुछ बहुत आसान लगने लगता है, ताजमहल खरीदने बेचने लगते हैं और अपने को सुपर पावर समझने लगते हैं एल्कोहल लेने के बाद। तो ये जो एल्कोहल लेने के बाद ताजमहल को खरीदना है, बेचना है, अपने को सुपर पावर समझना, ये सब एल्कोहल के सिम्टम्स हैं। तो यहाँ पे कुछ ऐसा ही है कि उसके जो सेंस हैं वो ओवर हो गए हैं, ज़्यादा हो गए हैं, यानी समझने की क्षमता कुछ एक्सेस हो गई है, और एक्सेस हो जाएगी तो उसी को सिम्टम्स बोलने लगते हैं। तो एल्कोहल को छोड़ देने के बाद जो सिम्टम्स आ रहे हैं उनको भी ठीक करता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि लगता है कि पूरी बॉडी हल्की हो गई है, लाइट हो गई है और टाइट हो गई है, दोनों है, लाइटनेस एज वेल एज टाइटनेस। तो हवा तेज चलती है तो लगता है उड़ न जाए, उनको डर लगा रखता है, चल रहे हैं तो लगता है पैर जमीन पे नहीं है, सोए हैं तो लगता है कि थोड़ा सा ऊपर सो रहे हैं, उठते हैं तो जैसे लगता है झटका लग जाएगा, आगे गिर जाएंगे। इस तरह के सिम्टम्स हैं, लाइटनेस भी है, टाइटनेस भी है, यानी सेंस एक्सेस हो गए हैं। चल रहे हैं तो लगता है कि कदम बहुत दूर दूर चल रहे हैं, पैर बहुत दूर दूर पड़ रहे हैं। तो ओल्ड एज की जितनी भी बीमारियां हुए हैं उनका इन्फ्लुएंस किसी न किसी तरीके से एसिटाइल कोलाइन से रहता है। जैसे भूलने की बीमारी है, डिमेंशिया है, तो इस तरह के सिम्टम्स को ठीक करता है। इसका एक्शन एसिटाइल कोलाइन से प्रभावित है और बॉडी में स्तर को कम नहीं होने देता, यानी इनहिबिटर्स हैं। पहला सिम्टम देखिए क्लियर कट लिखा है, एसिटाइल कोलाइन एस्टरेज इनहिबिटर्स। इनहिबिटर्स मीन्स टूटने नहीं देता, इसके स्तर को नॉर्मल बनाए रखेगा। और ओवर एक्टिव एंड ओवर स्टिमुलेटेड केस, कुछ लोग ओवर एक्टिव होते हैं और जरा सा भी उनको कुछ स्टिमुलस दिया जाए तो टूट पड़ते हैं, लेकिन रिजल्ट नहीं आता कुछ। जैसे जब एल्कोहल आदमी पी लेता है तो लगता है कि पूरी दुनिया में सबसे सर्वश्रेष्ठ हम ही हैं, जो चाहेंगे सो कर लेंगे, लेकिन वो कर नहीं पाता है, ये केवल सेंस है। तो ओवर एक्टिव एंड ओवर सेंसिटिव, डिलेरियम ट्रेमेंस, यानी एल्कोहल छोड़ देने के बाद जो सिम्टम्स आ रहे हैं, जैसे स्लीपलेसनेस, नींद नहीं आ रही है, बेचैनी है, कई तरह के जो सिम्टम्स आते हैं एल्कोहल छोड़ देने के बाद। जैसे कोई भी आदमी जो 4-6 सालों तक एल्कोहल पिया है सडनली एल्कोहल लेना बंद कर देता है तो कई सिम्टम्स आते हैं। उन सबको एक टर्म में बोला जाता है डिलेरियम ट्रेमेंस। उसके साथ साथ क्या है,
स्लीपलेसनेस, नींद नहीं आ रही है, ठंडा लग रहा है, और ट्रिमर्स, हाथ पैर में कंपन सा हो रहा है, जिसे पार्किंसंस में होता है। और उसके साथ साथ सेंस ऑफ लाइटनेस एंड टाइटनेस, यानी बॉडी हल्की है, सेंस ऑफ लाइटनेस एंड टाइटनेस अफेक्टिंग होल बॉडी। शरीर में ऐसा लगता है कि वजन कम हो गया है, वजन उतना ही रहता है, लेकिन ये फीलिंग है, केवल सेंसेशन है कि बॉडी हल्की हो गई है और टाइट सी हो जाती है। कई लोग बोलते हैं कि स्किन जैसे एकदम सिकुड़ गया है, टाइट हो गई है। तो फ्लेक्सिबिलिटी मसल्स की उतनी बेहतर नहीं है जितना पहले थी। तो लाइटनेस और टाइटनेस है। और सबसे खास बात क्या है कि ये जो पेशेंट में जो यूरेथ्रा है उसके थ्रू लगता है कि एक एक ड्रॉप यूरिन पास होगा, जब खास तौर से बैठा रहता है। तो बैठा रहता है तो उसको अंदाजा लगता है, सेंस लगता है कि एक ड्रॉप यूरिन की पास हो रही है। चलते फिरते समय ये महसूस नहीं होता, लेकिन बैठ जाने पर ऐसा ही महसूस होता है। सेंस एज इफ ए ड्रॉप ऑफ यूरिन कंटिन्यूअसली पासिंग अलोंग द यूरेथ्रा व्हेन सीटेड। बैठे रहने पर ऐसा लगता है कि एक ड्रॉप ऐसे आ रहा है, धीरे धीरे अभी निकल जाएगा, ये सेंसेशन है। तो ऐसी फीलिंग होती है। तो इन सब जो सिम्टम्स हैं उसके रूट काज में क्या है, एसिटाइल कोलाइन का कम स्तर। तो एसिटाइल कोलाइन इनहिबिटर्स पाए जाते हैं इसमें। एसिटाइल कोलाइन के कंसंट्रेशन को शरीर में नॉर्मल बनाए रखेंगे। लेने का तरीका सिंपल सा है कि आप मदर टिंचर से स्टार्ट करें, उसके बाद 30 पावर और 200 पावर लें। इस तरह के अगर सिम्टम्स हैं किसी को भी, तो लेक्टुका विरोसा मदर टिंचर 15 बूंद आधा कप पानी में घोल के दीजिए 1 महीने तक। उसके अगले महीने में 30 पावर की दीजिए सुबह 4 बूंद जीभ पर। उसके फिर अगले महीने में अगर ज़रूरत पड़ती है तो 200 पावर की दें सुबह 4 बूंद जीभ पर। तो इस तरह से जो सेंस है लाइटनेस टाइटनेस की, डिलीरियम ट्रेमेंस की, ओवर एक्टिव है और यूरेथ्रा में एक ड्रॉप पास हो रहा है, इन सब सिम्टम्स अगर एक साथ हैं तो बहुत बेहतर स्थिति में है वो पेशेंट ठीक होने के, अगर आप उसको लेक्टुका विरोसा देते हैं। इस तरह से काम की बात समझ में आई। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, फ्रेंड्स को भी शेयर कर दें, ताकि लोगों की इन्फॉर्मेशन बढ़े। और जितने ज़्यादा लोग अवेयर होंगे, इन्फॉर्मेशन से युक्त होंगे, उतने बीमार होने की संभावना कम